आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि यूके के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितने महीने की रिक्वायर्ड है। अक्सर मैंने सुना होगा कहते हुए जी 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ इस तरह का। लेकिन जो हम लोग फाइल प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग करवाते हैं एटलीस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट पे। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट पे माशाल्लाह 5 5 ईयर्स के दो वीजे सियालकोट के एप्लीकेंट्स के हमारे ऑफिस से ग्रांट हुए हैं। आपको उनके बारे में बताऊंगा कि वो वीजे ग्रांट कैसे हुए। ये स्टोरी बड़े सुनने वाली है, शायद आपको या भी जो मेरी कंसल्टेंट्स हैं, जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको भी फायदा हो सके। होता कुछ इस तरह जी कि हमारे पास सियालकोट से क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने फाइल बनवानी है, ये इतने बात मैं बता रहा हूँ आपको 7 8 9 महीने पहले की। हम उनको फाइल बना के देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी इज्जत रखता है कि उन दोनों को मियाँ बीवी को 6 6 मंथ्स के वीजे ग्रांट हो जाते हैं। और शायद यहाँ बात ये भी करना जरूरी है कि उनके बच्चे भी नहीं है वो मियाँ बीवी के, और उनके 6 मंथ के वीजे ग्रांट हुए थे। हम ऐसी कुछ कोशिश करते हैं कि फाइल बनाने की उनके सर्कमस्टेंसेस शो किए जाएं कि उनको वीजा ग्रांट हो सके। बहरहाल वीजा देना मेरे बस की बात नहीं, हम जस्ट फाइल बना सकते हैं। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाई, वीजा एक्सपायर हुए, उन्होंने मुझे कहा कि वीजा अप्लाई करना है फर्दर। मैंने कहा सर अभी टाइम नहीं आया, जब आएगा तो बताऊंगा। बहरहाल से रब्ता रहा, उन्होंने कहा जी कि अप्लाई कर दें। उन्होंने मुझे बैंक स्टेटमेंट शेयर की, जब बैंक स्टेटमेंट देखी तो उसमें एक एरर आ रहा था, एक इशू नजर आया। डिस्कशन की अब क्या किया जाए, तो मैंने ये कहा कि हम लोग 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। गालिबन यही हुआ, हम 3 से 3.5 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। तो मैंने कहा सर, आपने उनको मैंने स्पेसिफिक डेट दी थी कि हमने उस डेट से बैंक स्टेटमेंट निकलवा के हमने वीज़ा अप्लाई करवा देना है। और यकीन करेंगे आप कि वीज़ा तो उनके ग्रांट हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा डाउटफुल था। वो डाउट ये था कि एक तो उनके पहले वीज़े 6 मंथ्स के लगे थे, उनके सर्कमस्टेंस भी फैमिली में नहीं है, और दोबारा वो 2 ईयर्स के नहीं डायरेक्टली 5 ईयर्स के हम लोग अप्लाई करवा रहे हैं। तो इसमें कहीं अल्लाह ना करे कहीं उनके वीज़े की रिफ्यूज़ल ना आ जाए, तो ये भी तो बैंक स्टेटमेंट कम लगा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और उनके दोनों के वीज़े माशाल्लाह ग्रांट हो गए, जो भी इसको अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और ये वीज़े हमने अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दिए हैं। अब कहने का मकसद क्या है कि यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ्स की रिक्वायर्ड है। सर देखें, पहली बात तो आप समझने वाली बात ये है कि अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करें ना फर्स्ट टाइम, तो आपको ज़रूरी है कि आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट ही लगाएं। जो बंदा कहता है ना 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की, तो बेशक आप उनसे अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर आपको सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ें डाउटफुल हो जाएंगी। सेकेंडली, आपका वीजा ग्रांट हो गया तो फिर आप 3 मंथ्स की भी लगा लें, 4 मंथ्स की भी लगा लें, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आपको इनिशियल 3 मंथ्स की ही स्टेटमेंट लगानी, 6 मंथ्स की ही स्टेटमेंट लगानी चाहिए। बाकी वीजा देना और ना देना वो वीजा ऑफिसर का ही काम है। एक चीज। दूसरी चीज, अक्सर लोग पूछते हैं जी कि आपकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है फाइल प्रिपरेशन की। जी हमारी फीस है 25,000 रुपये, जो कि फाइल बनाने की 25,000 में लेते हैं। अगर हमसे डॉक्यूमेंटेशन स्कैन भी करवाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग उसके लेंगे आपसे 5,000, यानी आपको पूरा जो कंप्लीट फाइल है डॉक्यूमेंटेशन स्कैनिंग समेत वो हो जाएगा 30,000 में। बाकी एम्बेसी की फीस 115 पाउंड आपको देनी पड़ेगी। 6 मंथ की वीजा की बता रहा हूँ, इनिशियल चार्जेस। अगर वीजा ऑफिसर ने चाहा कि आपको वीजा देना, तो वीजा वो ग्रांट हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि वीजा नहीं देना, तो आपको वीजा वो नहीं देगा। यहाँ बात ये भी मैं करना चाहूंगा कि हम ज्यादा वीडियो वीडियो यूके के बारे में बनाते हैं, क्यों? हमारे पास ज्यादा क्लाइंट्स ही यूके का ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम यूके का काम करते हैं बाकी काम नहीं करते, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसेंटली जर्मनी के वीजे ग्रांट हुए, जापान के ग्रांट हुए, साउथ कोरिया के ग्रांट हुए, तुर्की के ग्रांट हुए, मुख्तलिफ कंट्रीज के हुए। लेकिन हम लोग अपना कदम फूक फूक के रखते हैं, हम लोगों को जो चीज आती है वही काम करते हैं। अगर हम लोग इस तरह सारे काम शुरू करते हैं सारे कंट्रीज के, तो हम लोग इस पर भी अपनी जो ग्रिप है हमारी, हम वो भी खो बैठेंगे। फिर कोई तुक्का चल के तुक्का ना चला तो कहानी खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, बराम लगा दोगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।